हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेशन 39। फ्रेंड्स, एक्चुअल में सेशन 36 के बाद 37 और 38 दो सेशन ड्रॉप हैं, उनके बाद ये सेशन आया है। एक्चुअल में फ्रेंड्स 37 और 38 दोनों प्रैक्टिस सेट हैं और उन दोनों सेशंस को आप घर पर कर सकते हैं। उनको पढ़ें और उसमें जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप फ्रेंड्स सॉल्व करने की कोशिश करें। 39 सेशन में कुछ नए 10 वर्ड्स हम यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे और इटाइमोलॉजिकली उनकी जो इटाइमोलॉजी है फ्रेंड्स वो हम अगले सेशंस में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो है पेन्यूरी। और इस जो पेन्यूरी है फ्रेंड्स, पेन्यूरी का मीनिंग क्या होता है? पेन्यूरी एक्चुअल में फ्रेंड्स नाउन है एक, और इसका मीन्स होता है वांट्स ऑफ फंड, यानी पॉवर्टी। वांट ऑफ फंड्स यानी पॉवर्टी, और आप इसको कह देते हैं गरीबी या दरिद्रता। क्लियर फ्रेंड्स, पेन्यूरी क्या है? दरिद्रता है, मीन्स गरीबी है। अगर आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है तो आप कह सकते हैं ही डाइड इन पेन्यूरी, वह दरिद्रता में मर गया। वर्ड क्लियर हुआ फ्रेंड्स? पेन्यूरी क्या मीनिंग निकल कर आया इसका? गरीबी या दरिद्रता। इसकी जो इटाइमोलॉजी है, कहां से आया, कैसे आया, उस रूट से कौन से नए वर्ड्स बने, इनको हम नेक्स्ट सेशन में 40 और 41 में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स विकैरियस। क्या है फ्रेंड्स? विकैरियस। और विकैरियस का मीनिंग क्या निकलता है फ्रेंड्स? जो विकैरियस होता है वो क्या होता है? वो सब्स्टिट्यूटेड होता है। इसको आप कहें तो एक शब्द में अगर हम कहें तो सब्स्टिट्यूटेड। और सब्स्टिट्यूटेड कैसे होता है? अ पर्सन हु एक्सपीरियंस्ड बाय वन पर्सन इन प्लेस ऑफ अनदर। क्लियर? किसी के स्थान पर काम करना वो क्या कहलाता है? विकैरियस कहलाता है। किसी के बदले कोई काम होता है वो विकैरियस कहलाता है। और इसको आप कहते हैं प्रतिनियुक्ति, यानी सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर हो फ्रेंड्स? विकैरियस। और एक्चुअल में जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड यहां हम लेते हैं और वो वर्ड क्या है? इफीमेरल। इफीमेरल। इस इफीमेरल का क्या मीनिंग होता है? इफीमेरल एक्चुअल में फ्रेंड्स फ्लीटिंग होता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो फ्लीटिंग होता है। और फ्लीटिंग का रेफरेंस क्या होता है? एनीथिंग दैट लास्ट्स फॉर बट अ शॉर्ट टाइम एंड लीव्स नो ट्रेस। क्या होता है फ्रेंड्स? एनीथिंग दैट लास्ट फॉर बट अ शॉर्ट टाइम एंड लीव नो ट्रेस, मीन्स अल्पकालिक। इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। और इंग्लिश में एक इसका सिनोनिम आपको मिल जाएगा फ्लीटिंग, यानी अल्पकालिक। और फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये एफीमेरल क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है फ्रेंड्स? यूफेमिज्म एक्चुअल में किसी भी अनप्लीजेंट थिंग को एक प्लीजेंट तरीके से कहना, एक इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एन अनप्लीजेंट थिंग, मीन्स इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन अनप्लीजेंट थिंग। यानी किसी भी अनप्लीजेंट अप्रिय बात को आप इनडायरेक्ट
वे में कहना वो क्या कहलाता है, यूफेमिज्म कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स। और ये जो वर्ड है यूफेमिज्म, ये क्या है, नाउन है। जैसे अगर हम कहें कोई एक्सपायर, कोई मर जाता है, मीन्स डाई को अगर आप एक्सपायर कह देते हैं या पास अवे कह देते हैं तो वो क्या है फ्रेंड्स, यूफेमिज्म कहलाएगा। क्लियर। यानी अगर हिंदी की बात करें तो इसके लिए एक वर्ड मिल जाता है आपको, मंगल भाषी। क्लियर हो फ्रेंड्स, मंगल भाषी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। यूफेमिज्म यानी अनप्लीजेंट बात को एक इनडायरेक्ट तरीके से कहना, वो यूफेमिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बाडीनाज। बाडीनाज क्या होता है? बाडीनाज एक्चुअल में फ्रेंड्स ये नाउन और वर्ब दोनों ही हैं। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक बांटर और जोकिंग जो कहलाता है वो बाडीनाज कहलाता है, यानी बांटर एंड जोकिंग। और इसको आप कह देते हैं फ्रेंड्स परिहास। क्या फ्रेंड्स, परिहास या परिहास करना। क्लियर है, क्योंकि नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो ये 5 वर्ड्स फ्रेंड्स हमने अभी पढ़े, अभी सीखे। सबसे पहला वर्ड है इनमें पेन्यूरी। पेन्यूरी का मीनिंग गरीबी होता है। विकैरियस क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिनियुक्ति, सब्स्टिट्यूटेड, किसी के बदले कोई काम। और इफिमेरल क्या है फ्रेंड्स, फ्लीटिंग यानी शॉर्ट लिविंग यानी अल्पकालिक। और यूफेमिज्म किसी अनप्लीजेंट थिंग को एक इनडायरेक्ट वे में कहना यूफेमिज्म कहलाता है। और जैसे एक एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, डाई को आप एक्सपायर कह देते हैं या पास अवे कह देते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड्स, हिंदी में इसको मंगलभाषी कहते हैं। और बाडीनाज क्या होता है, परिहास, मींस बांटर या जोकिंग जो है वो क्या कहलाता है, बाडीनाज कहलाता है, जिसको आप क्या ठट्ठा या परिहास कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है यहां बोवाइन। और ये जो वर्ड है फ्रेंड्स ये नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों है। और बोवाइन क्या होता है, बोवाइन होता है फ्रेंड्स लाइक ए काउ। लाइक ए काउ। और काउ के जैसा क्या होता है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति बड़ा सीधा कह देते हैं होता है तो उसे कह देते हैं बिल्कुल गाय के समान है, बिल्कुल गऊ है। और गऊ क्या है फ्रेंड्स, बोवाइन है। मींस एक काम, पेशेंट और प्लेसिड जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बोवाइन कहलाता है। यानी हिंदी में कहें तो इसको कह देते हैं गव्य या सीधा। क्या है फ्रेंड्स, गव्य मींस गाय से ये वर्ड आया, गव्य या सीधा। क्लियर, बोवाइन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नोस्टाल्जिया। और नोस्टाल्जिया क्या है फ्रेंड्स, लॉन्गिंग फॉर एसोसिएशंस और प्लेसेस ऑफ द पास्ट। कोई पास्ट की कोई कंपनी आप मिस कर रहे हैं या कोई प्लेस आप मिस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो नोस्टाल्जिया कहलाता है। और फ्रेंड्स ये जो नोस्टाल्जिया है ये नाउन है। और इसका हिंदी में अगर हम कहें तो ये क्या होता है, विषाद होता है या घर की या भूतकाल की जो याद होती है वो नोस्टाल्जिया होती है। क्लियर फ्रेंड्स, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट आप कह सकते हैं इसको। और ये पास्ट से रेफरेंस फ्रेंड्स, यहाँ पास्ट का एसोसिएशंस या पास्ट की फीलिंग्स या प्लेस और एसोसिएशन दोनों के रेफरेंस में ये वर्ड यूज होता है। आपको कोई पुरानी जगह की याद आ रही है तो वो नोस्टाल्जिया है। और आपको पुराने फ्रेंड्स याद आ रहे हैं तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो भी नोस्टाल्जिया है। क्लियर। और हिंदी में अगर हम कहें तो इसको ये विषाद होता है या भूतकाल की याद, नॉस्टैल्जिया कहलाती है। वर्ड क्या है फ्रेंड्स, एक नाउन है।
क्लियर। और भूत के साथ साथ आप घर की याद भी कह सकते हैं, इसको सिंपल टर्म है घर की याद। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ डिस्कस करते हैं कैकोफोनस। कैकोफोनस क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कैकोफोनस कहलाता है साउंड लैक ऑफ स्वीटनेस, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जिसमें मधुरता का अभाव हो और हार्मनी का अभाव हो, मींस लैक ऑफ स्वीटनेस एंड हार्मनी, और यू कैन से अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड क्या कहलाती है फ्रेंड्स? अनप्लीजेंट साउंड कैकोफोनस कहलाती है। और कैकोफोनस क्या है फ्रेंड्स? ये वर्ड, इसकी नेचर की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, और हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कोलाहलपूर्ण। कैकोफोनस। क्लियर फ्रेंड्स। कोई भी साउंड वो क्या है? लैक ऑफ हार्मनी है, यानी अनप्लीजेंट है, तो वो क्या कहलाती है? वो कैकोफोनस कहलाती है, मींस कोलाहलपूर्ण कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं हम कार्निवोरस। और जो कार्निवोरस होता है फ्रेंड्स, कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस होता है फ्रेंड्स मैमल लिव ऑन फ्लैश, मींस मांसाहारी जो जीव होते हैं, मांस पर रहने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं। यानी आप इसको सिंपली कह सकते हैं मीट ईटिंग, यानी फ्रेंड्स मांसाहारी। बात क्लियर है? कार्निवोरस क्या है? और जो कार्निवोरस है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन। और क्लैंडस्टाइन क्या होता है फ्रेंड्स? क्लैंडस्टाइन सीक्रेट होता है, सीक्रेट, हिडन। और ये वर्ड भी फ्रेंड्स एडजेक्टिव है। सीक्रेट और हिडन को क्या कहा जाता है? क्लैंडस्टाइन कहा जाता है। यानी अगर हिंदी की बात करें तो फ्रेंड्स ये होता है गुप्त और अवैध। जो आपके अगर रिलेशंस कहीं आपका कोई अफेयर है और वो क्या है, वो कैसा कहलाएगा? वो क्लैंडस्टाइन कहलाएगा। या कोई आप मीटिंग कर रहे हैं और कैसी मीटिंग है? वो गुप्त है, बिल्कुल सबसे अलग है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? वो क्लैंडस्टाइन मीटिंग आप कह सकते हैं। क्लियर हो फ्रेंड्स? हैव ब्रीफ रिवीजन। बोवाइन लाइक काउ, मींस गाय के जैसा, जिसको आप कहते हैं गव्य, या बिल्कुल सीधा साधा। नेक्स्ट नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया क्या है फ्रेंड्स? फीलिंग फॉर द पास्ट, यानी विषाद, जो भूतकाल की और जो घर की याद होती है, वो क्या कहलाती है? नोस्टाल्जिया कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कैकोफोनस। कैकोफोनस क्या कहलाता है? कोई भी इनप्लीजेंट साउंड, एक ऐसी साउंड जिसमें हार्मनी नहीं है, वो क्या कहलाती है? कोलाहलपूर्ण, यानी कैकोफोनस कहलाती है। और कार्निवोरस क्या होता है फ्रेंड्स? मीट ईटिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, वो कार्निवोरस कहलाते हैं, यानी वो मांसाहारी कहलाते हैं। और क्लैंडस्टाइन होता है फ्रेंड्स सीक्रेट, गुप्त और अवैध। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट, ये जो 10 वर्ड्स हैं, ये हमने यहाँ पढ़े, इनका मीनिंग देखा, और इन वर्ड्स को इटाइमोलॉजिकली फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।